बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। आज एक बहुत बड़ा दिन था और वही हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी पूरा पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था। यानी ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि फैसले होने से पहले हर पाकिस्तानी को, आम आदमी को, सबको आइडिया हो जाता है कि फैसला होना क्या है। बेंच को देखकर आइडिया हो जाता है, बेंच के सरबराह को देखकर आइडिया हो जाता है कि इस मामले का फैसला क्या निकलेगा। आखिरी सूस नशिस्तों वाला, जहां पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि फैसला क्या आएगा, लेकिन यहां पे उसके बाद से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दफा 144 नाफिज है और कोई भी बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच से बड़ा बनता ही नहीं है। तो कादी फायद ईसा साहब ने क्या कुछ किया और उसके नतीजे में क्या हुआ ये कि अब लोटा फैक्ट्री खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के नतीजे में लोटा फैक्ट्री खुल गई है। वो कैसे खुल, जो नजरसानी अपील दायर की गई थी उसको ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरटेन किया, बल्कि उस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसके मुताबिक फैसला आ गया। यानी ये हुकूमत की अपील तो नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील थी और ये टाइम बार्ड थी। यानी ये जो अपील थी 1 महीने के अंदर अंदर करनी थी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर नहीं की जा सकी, तो 1 हफ्ता लेट किया गया। यानी 6 दिन कुछ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ 4 दिन रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 1 महीने की एक लिमिट होती है उसके अंदर इस अपील को नहीं किया जा सका। कादी फायद ईसा साहब माजी में बड़ी शद और मद के साथ अपने फैसलों में ये लिखते रहे हैं कि जब भी कोई नज़रसानी की अपील आएगी या रिव्यू की पटिशन आएगी, अगर वो अपने मुकर्ररा वक्त के बाद आएगी तो उसको अदालत इंटरटेन नहीं करेगी। पर मुझे आज कदीर साहब हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने मुझे आज एक बात बताई और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब जो हुदैबिया पेपर मिल का केस था, अरबों रुपए का शरीफ खानदान का, उसमें जो फायदा पहुंचाया गया शरीफ खानदान को वो ये था कि कादी फायद ईसा साहब ने उस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर उड़ा दिया था और वजह उसकी ये बनी थी कि नैब ने जो अपील की थी वो, ये मुझे कदीर जंजुआ साहब ने कहा। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये वही कादी फायद ईसा साहब है कि जब नैब अपील करे शरीफ खानदान के खिलाफ तो 1 महीने के अंदर, क्योंकि अपील नहीं हुई, टाइम के बाद हुई है, लिहाजा अपील फारिग, चाहे कौम के अरबों रुपए ज़ाया हो जाए। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ एक ओपिनियन के ऊपर अपील करे और वो टाइम बार्ड भी हो, लेकिन क्योंकि शरीफ खानदान को इस वक्त फायदा हो रहा है, का हुआ है, लिहाजा यहां पे कादी फायद ईसा साहब ने अपने उन्हीं उसूलों को पामाल कर दिया, अपनी उन्हीं उसूलों के बरक्स वो चले गए। बहरहाल अब होगा क्या? अब होगा जी, एक लोटों की मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी, जो बिक गया वो बिक गया, जो ना बिका उसको खौफजदा किया जाएगा, लोगों को लालच दी जाएगी, लोगों को अगवा किया जाएगा, उनको हरासा किया जाएगा, उनके कारोबार ठप किए जाएंगे, उन्हें हर तरह से ब्लैक ताकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के भी चांसेस हैं, और जो नहीं मानेगा उसके घर वालों को उठा लिया जाएगा। जैसे आपको याद है सादुल्लाह बलोच ने बताया कि उसकी बीवी को और बेटी को अगवा कर लिया गया, उसकी खाला को अगवा कर लिया गया। तो ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस नॉर्मल होती जा रही है और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये जुल्म है, लोगों के घर वालों को अगवा किया जाता है, बच्चों को अगवा किया जाता है, जो अभी मेजर नहीं है, यानी जो बालिग नहीं है, जिनके आईडी कार्ड भी नहीं बने, उनको भी उठाकर पुलिस और हसास इदारे ले जाते हैं और फिर दबाव डालते हैं कि हमारे मुताबिक फैसले करो, जो हम कह रहे हैं वैसे आप करेंगे तो आपकी जान छूटेगी। तो अब जो अरकान असम्बली हैं उनको एक खतरे से 2-4 कर दिया है और ये जो लोटा फैक्ट्री है ये लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक डिसीजन के बाद। यानी आज ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खोल दिया है हॉर्स ट्रेडिंग का। अब ये वोट डाल सकते हैं, वोट काउंट होगा, बाकी तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा। कादी साहब ने अभी भी तफसीली फैसला जारी नहीं किया, वो बाद में बताएंगे कि उसका क्या करना है। आज की समाअत में हुआ क्या था? एक तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात की बैरिस्टर अली जफर साहब ने, उन्होंने सारे कानूनी नुक्ते इस्तेमाल किए कि इस केस को लंबा चलाया जाए, इसमें डिलेइंग टैक्टिसेस इस्तेमाल किए जाएं, ले जाएं कि वो टाइम गुजर जाए जिसमें ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुलाकात जो करवाई गई वो तो एक वकील की और क्लाइंट की मुलाकात ही नहीं थी, उसके अंदर तो जनाब बैठे हुए थे पुलिस अफसरान, तो वो कैसी मुलाकात थी? तो उसके ऊपर भी अदालत ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए से खुद इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने इस्तदा की है, इमरान खान साहब ने अपने वकील के जरिए से बात करना चाहता हूं। अब लाजमी बात है उसकी तैयारी होनी थी, चीज़ें होनी थी, उसमें भी 1 दिन लग जाना था, लिहाजा वो मौका भी नहीं दिया गया, क्योंकि अगर कल केस लगता, कल जुम्मा था, उसके बाद 2 छुट्टियां आ जाती, लेकिन आज हर हाल में इस केस का फैसला सुनाया जाना था। ये बहुत सारे लोग पहले ही कह रहे थे और जब ये भी नहीं बात मानी गई तो फिर बिल आखिर थोड़ी सी बातचीत हुई
बैरिस्टर अली जफर साहब ने अच्छा केस लड़ा इमरान खान साहब का, बताया कि जनाब हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है और उसमें चीफ जस्टिस की उम्र की हद बढ़ा रही है, और ये जो केस आप सुन रहे हैं इसका उन्हें फायदा होगा। अगर आप फैसला करते हैं तो ये मफादात का टकराव है, जिसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। हम काफी दिनों से इस पे बात कर रहे हैं। तो लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा जो आप बोल रहे हैं ना उसे हम सुनेंगे और ना ही उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे, ये कादी साहब ने कहा। फिर बिलाखिर की हदायत के ऊपर जैसे उन्होंने कहा हुआ था, उन्होंने 63A का जो नजरसानी केस है, ये जो 5 रुकनी बेंच है, इसका बाइकआउट कर दिया और बाइकआउट करके उसमें से निकल लिए। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने उन्हें अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया, जो एक अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अली जफर साहब ने कबूल भी कर लिया, और लेकिन इमरान खान साहब के वकील के तौर पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। अब आप देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां कहां पे आता। मर्जी की कमेटी बनाई गई, यानी जो कमेटी केस बेंचेस बनाती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, वो कादी साहब ने पहले वो मर्जी की बनाई, उसके बाद अपनी मर्जी का बेंच बनाया। फिर एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो उस बेंच में पसंद नहीं आए और उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया, उनको एक अजीब तरीके से निकाल के अपनी मर्जी का दूसरा जज भी उसके अंदर शामिल किया। पूरा का पूरा बेंच जो है, उसके बाद जितने एतराजात आए वो सारे एतराजात मुस्तरद किए गए। तो ये मफादात का टकराव नहीं तो और क्या है। यानी बिलावल जरदारी खुद कह रहे हैं कि जनाब 25 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम लाना होगी। यानी बिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी है। वो तो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हमने 25 अक्टूबर से पहले, यानी कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले इस आईनी तरमीम को लेकर आना है। उसके बाद मुश्किल हो जाएगी, ये हो जाएगी ना कि नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जिसके बारे में शायद ये चाहते हैं कि वो ना आए। कादी फायद ईसा साहब ने एक और नुक्ता भी उठाया। उन्होंने कहा जी ये तो आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो आप एक हेडलाइन बना रहे हैं। तो उस पर अली जफर साहब ने कहा जी हेडलाइन तो आज भी लगी है, और वो ये लगी है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले ये करना है जी, आईनी तरमीम करनी है। लेकिन कादी साहब ने इसके ऊपर फिर तवज्जो नहीं दी। अब जनाब मंडियां लगेंगी, बंदे काबू होंगे, ये सारा खेल काबू हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का और फजलुर रहमान साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान अब शुरू हो गया, और ये इम्तिहान उन्हें हर सूरत पास करना पड़ेगा। फजलुर रहमान साहब के 2 बंदे जो हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। 2 बंदों के बारे में बहुत कंफर्म किया जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब के 2 बंदे उनके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन बाकी 6 बंदे फजलुर रहमान साहब की मुट्ठी में रहेंगे। तो 2 वोट फजलुर रहमान साहब के जा सकते हैं। हुकूमत पहले ही अपने 2 वोट खो चुकी है। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से तोड़ने पड़ेंगे। किसी भी सूरत में उन्हें 8 बंदे तो एटलीस्ट उन्हें 7 से 8 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के 3 बंदे जो हैं वो अभी तक मशकूक हैं। एक के बारे में तो बहुत कंफर्मेशन आ गई है, जिनका नाम चौधरी उस्मान है साहिवाल से। जहूर कुरैशी जो है वो बिल्कुल आसरा नहीं करवा रहे अभी तक, और औरंगजेब खिच्ची भी। अब ये 3 बंदे जो हैं ये तो बहुत मशकूक है। इनके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी वो यकीन दहानी तो करा रहे हैं कि वो साथ खड़े होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन मैक्सिमम बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने महफूज किए हैं, महफूज मकामात पे उनको पहुंचाया, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के दिन तक वो बंदे वहीं पर रहें। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे बंदों को बचा पाएगी और ज्यादा बंदों को रोक पाएगी? अवामी एहतजाज भी इसके अंदर एक फैक्टर होगा। जिस तरह अवामी एहतजाज होगा, आज करेंगे जहां के लोटे हैं, तो उसका इंपैक्ट आएगा। अब इन लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि या तो खानदानी सियासत हमेशा के लिए तबाह, या थोड़े अरसे की सख्तियां हैं और उसको झेल लिया जाए। बहरहाल अब जरा ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस फैसले का सिर्फ वो इंतजार कर रहे थे, और इस फैसले के आते ही फौरी तौर पर जो हुक्मरान जमात है उन्होंने ये तय किया है, हुक्मरान इत्तेहाद ने, कि दोनों ऐवान अब बुला लिए जाए, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बुलाया जाए। मुमकिन तौर पर यह इजलास एतवार या पीर को बुलाया जा सकता है। ज्यादा चांसेस जो है वो सोमवार के हैं, पीर वाले दिन के हैं। यहां फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, और फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट जो है वो दलील उनकी अच्छी है, यानी वो लॉजिकल है, और ये बात और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी इसको मुअख्खर कर दें आप तरमीम को, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। इससे पहले भी आप लोग हफ्ते और ना हुई तो आसमान गिर जाएगा, तो एक तारा भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा आप रुक जाएं, अभी तरमीम ना करें। पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर उसको नीचे आने दें। एक तरफ हुकूमत के लोग जो हैं वो इल्जामात लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि ये एहतजाज की सियासत क्यों करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कल यही बात की, शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने लंबी लंबी ट्वीटें लिख दी कि जनाब उस वक्त जब शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान के अंदर इजलास होने जा रहा है, दुनिया भर से रहनुमा आ रहे हैं, मुख्तलिफ गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान के दौरान को डिस्टेबलाइज करने पे तुल पड़े हैं, और जनाब वो ये उन पे ब्लेम ये किया जा रहा है कि वो इस मौके पर जानबूझ के लोगों को निकाल रहे हैं। तो इसका आसान हल मैं बता देता हूं, आप तरमीम को मुअख्खर कर दें और इमरान खान साहब एहतजाज को मुअख्खर कर देंगे। देखें, पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान इस हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो जी नहीं, इमरान खान साहब इस हुकूमत को गिराने के लिए यह एहतजाज
नहीं कर रहे। क्या इमरान खान साहब कोई और उनका एजेंडा है कि वो तो पिछले 11-12 माह से जेल में है, तो अगर जेल से बाहर आना उनका मकसद होता तो ये एहतजाज वो पहले कर रहे होते। तो इसका मतलब है वो जेल से बाहर आने के लिए भी एहतजाज नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ये एहतजाज कर क्यों रहे हैं? वो ये एहतजाज कर रहे हैं एक आईनी तरमीम को रोकने के लिए, जिसको वो आईने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक खत्म हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बहुत कमजोर हो जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो इसके खिलाफ निकल रहे हैं। तो हुकूमत अगर चाहती है कि तमाम सरबराहान के दौरे बड़े पुरअमन तरीके से हो और कोई एहतजाज ना हो, पूरा पाकिस्तान उनको वेलकम करे, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस, वो इंतहाई जबरदस्त तरीके से और बेहतर अंदाज में हो, तो हुकूमत को चाहिए कि आईनी तरमीम को मौखर कर ले। ये कौन सा कोई जिंदगी मौत का मामला है? इसको नवंबर पे ले जाए, आईनी तरमीम को नवंबर पे ले जाए। इरफान से अपने मुंह से कहा कि आईनी तरमीम तो काजी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। तो ठीक है, आप आईनी तरमीम को काजी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद पे ले जाएं, नवंबर में ले जाएं, ये सारे दौरे भी हो जाएंगे और बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठ जाएगी। जब दोबारा आप आईनी तरमीम लेकर आएंगे, उसका मुसवदा अगर अपोजिशन को पसंद आएगा तो आपके साथ खड़ी हो जाएगी, नहीं आएगा तो एहतजाज करेगी। लेकिन ये सारा माहौल निकल गया होगा। ये बड़ा इनके खिलाफ जो है ना वुकला खड़े हो गए, बहुत तगड़े हो गए। वुकला का एक कन्वेंशन होने जा रहा है 5 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है, पेशावर में। 4 तारीख को तो इस्लामाबाद डी चौक में जो होना है उसका आइडिया हो रहा है। हुकूमत की कांपे टांगी हुई हैं, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं, बहुत सारे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लगातार लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। जो लोग छुट्टी करके दफ्तरों से घर जा रहे होते हैं उनको रस्ते में पकड़ के पुलिस गिरफ्तार पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। 4000 की इजाफी नफरी बुला ली गई है। रेड जोन को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर रुकावटें लगाई जा रही हैं। आंसू गैस की शेलिंग और हर चीज का बंदोबस्त किया गया है। क्या यह सारा कुछ करके रोका जा सकता है? अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं तो पहुंचूंगा, और उनके जो तर्जुमान है बैरिस्टर साहब, उन्होंने साफ कहा कि अली अमीन गंडापुर हर हाल में डी चौक पहुंचेंगे, कुछ भी हो जाए, सारी रुकावटें दूर करेंगे। है जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग भी इसको एक आखिरी मौके की तरह ले रहे हैं। लोगों को आइडिया है कि अगर लोग इस वक्त अदलिया के साथ खड़े ना हुए, लोगों ने इस वक्त अदलिया का साथ ना दिया, आईने पाकिस्तान के साथ खड़े ना हुए, तो फिर यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और जितनी मेहनत इमरान खान साहब ने की है, या जो लोग भी जमहूरियत पसंद हैं, जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, जिन्होंने 8 फरवरी को खतरात के बावजूद निकलकर जाकर लाइनों में खड़े, उन सबकी मेहनत जाया हो जाएगी अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी ना निकले और डी चौक में पाकिस्तानी ना पहुंचे तो ये मेहनत जाया होने वाली बात है। अब लोग जो है इस बात को समझते हैं और एक अंडरग्राउंड कैंपेन चल रही है बड़ी खौफनाक किस्म की। अब देखते हैं कि कल सुबह से लेकर शाम तक हम क्या मनाज़िर देखेंगे और क्या सूरत-ए-हाल देखेंगे पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली इस्लामाबाद में और डी चौक में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 लाख से ज्यादा वोटर है और अगर 3 लाख से ज्यादा वोटर है, उसका 10% भी निकल आया ना, तो पुलिस की दौड़ें लग जाएंगी। पाकिस्तान की पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है और मैंने देखा है उनको, जहां पे उनके सामने उजामत होती है वहां पे वो भाग जाते हैं और लोगों के ऊपर ब्रूटल तशद्दुद। याद रखें, पुलिस गोली कब चलाती है? पुलिस गोली तब चलाती है जब वो बेबस हो जाती है, और पुलिस ने बार बार गोली चला के बताया कि वो बेबस हो गई। अब ये एक तरफ चल रहा है कि पूरे पंजाब में ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है, लाहौर में भी जो है वो दफा 144 लगा दी गई है। इमरान खान साहब जहां एहतजाज का ऐलान करते हैं वहां दफा 144 लग जाती है। 6 दिन के लिए लाहौर में लगाई गई है और पंजाब में, इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसी एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है और यानी इजाफी नफरियां बुलवाई जा रही हैं, छुट्टियां मनसूख की जा रही हैं। एक ऐसा लगता है कि इमरजेंसी है और हर हाल में ये तरमीम पास करवानी है इन्होंने। जो तीनों वकला तंजीमों ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है। इसमें हाई कोर्ट बार है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है और इस्लामाबाद बार काउंसिल है। इन्होंने कहा जी हम मुस्तरद करते हैं इस आईनी तरमीम को, इसको रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर हम मुजामत भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो है, अगर ये आईनी तरमीम आ गई तो एक सेशन कोर्ट के इख्तियारात के बराबर रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये 6 जजों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया गया है, जिन्होंने खत लिखकर तहफ्फुज़ात का इस साजिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। कादी फायद ईसा साहब पे बड़ा संगीन एलिगेशन आया इस्लामाबाद के वकला की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि हम 7 तारीख को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन को इस्लामाबाद में बुला रहे हैं। यानी ये सारे वकला पहुंचेंगे, हफ्ते वाले दिन वहां पे कन्वेंशन करेंगे, जुम्मे को पहुंचेंगे, हफ्ते को पेशावर में कन्वेंशन करेंगे, एतवार को पहुंचेंगे इस्लामाबाद और पीर वाले दिन जो है वो इस्लामाबाद में कन्वेंशन करेंगे। तो ये एक तहरीक वकला ने ये कहा और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर के पैरोकारों के मरने के बाद भी हम उनका एहतसाब करेंगे। उन जजों का जो आईनी अदालत में आएंगे उनका हम घेराव करेंगे। और ये घेराव की बात पहली दफा नहीं हुई,
ये बात माजी में भी लोग करते रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब के मुंह से भी आपने सुना था, तो इसको सुनने के बाद कोई उछल कूद ना करे। अब देखना यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह का मोमेंटम पकड़ती है, और इम्तिहान सबसे बड़ा यह है कि फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNAs को कैसे मजबूर करती है कि वो लोटे ना बने। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।